Hello everyone. Today in this class we are going to discuss the next portion which is based on the Bodleian theorem. The Bodleian theorem we have already discussed, and now we are going to talk about some important observations, results which are related with the Bodleian theorem. And these are also the theorem theorem number 11.11 and 11.12. So the theorem 11.11, which is based on this Bodleian theorem, which is in an obtuse angle triangle ABC. A triangle is given which is obtuse angle triangle where angle B is obtuse angle and AD is perpendicular on BC. This is the theorem number 11.11. A triangle is given which is obtuse. ABC is a triangle in which angle B is obtuse angle, clear, and AD is perpendicular on BC. तो AD से perpendicular definitely इसको प्रोड्यूस करवाने पे मिलेगा हमें. This is the point D. AD is perpendicular on BC. Then prove that AC square is equals to AB square plus BC square plus 2BC into BD. तो जो भी प्रूव करना हम बाद में मेंशन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन triangle ABC is an triangle at B. समझ जाना आप. ट्राइंगल ABC is an obtuse angle triangle at B. एट एंगल B पे लिख देता हूँ. एट एंगल B मीन्स एंगल B पे क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है. एंड देन वन मोर थिंग इज गिवन. AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC. AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC. व्हाट वी हैव टू प्रूव? We have to prove that AC square is equals to AB square plus BC square. AC square is equals to AB square plus BC square is plus twice of BC into BD. और लैंग्वेज में यदि अपन इसको डिनोट करना चाहें तो समटाइम्स ये ना दे के आपको प्रूव में आपको डायरेक्टली एक थ्योरम के फॉर्मेट में ऐसे दिया मिलेगा. इन एनी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स अलोंग विद द डबल ऑफ ए साइड. कोई भी एक साइड, ये साइड एंड इसको क्या कहेंगे? देखो ध्यान से समझना. इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन. ये प्रोजेक्शन होता है. तो प्रोजेक्शन ऑफ, या फिर परपेंडिकुलर की बात करते हैं. ऐसे मिलेगा इन एनी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल is equals to sum of the squares of the remaining two sides along with the twice of the S side and perpendicular drawn from a vertex to the opposite side. क्लियर? ये स्टेटमेंट भी मिल सकता है. तो हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना है. अब बात करते हैं प्रूफ पे. प्रूफ इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा प्रूफ. फर्स्ट ऑफ ऑल 90 डिग्री देखो कहाँ बन रहा है. एक तो इस ट्रायंगल में बन रहा है और एक इस ट्रायंगल में. तो इन दोनों ट्रायंगल को यूज़ करो और यहाँ पे दोनों में म्यूचुअल रिलेशन बिल्डअप कर दो और वो रिलेशन से हमें जो भी स्टेटमेंट प्रूव करना है वो डिक्लेयर हो जाएगा. फ्रॉम ट्रायंगल ADC एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री यूजिंग बोधायन थ्योरम. बोधायन थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, इनमें डिफरेंस क्या है? मीन्स बोधायन थ्योरम भी यही होती है, पाइथागोरस थ्योरम भी इसी के सिमिलर है. तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो मैं क्लियर करता हूँ. बोधायन थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया गया, लेकिन यहाँ पर हाइपोटेनस का तो हमें पता चलता है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है उनके बारे में कोई डेफिनेशन नहीं है. मीन्स ये बताया गया है कि ये दोनों साइड हैं
90 डिग्री जो बनाएंगे वो आर्म्स है, बस आर्म्स. बट इन द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस बोथ द आर्म्स वन इज द परपेंडिकुलर और वन इज द बेस. पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस ने परपेंडिकुलर और बेस दोनों को डिफाइन किया हुआ है, बट इन बोधायन थ्योरम दीज आर नॉट डिफाइंड. इनमें बस सिर्फ आर्म्स को यूज लिया गया है कि आर्म्स की लैंग्वेज में बोला गया है या फिर साइड बोला गया है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये सीन चलता है. लेकिन यहाँ पर हाइपोटेनस तो चलो है, ठीक है, ये हाइपोटेनस हुआ, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन नहीं किया गया है. ठीक है, तो यही इनके बीच में डिफरेंस रहेगा. अब देखो बात करते हैं हम इसके प्रूफ की. तो बोधायन थ्योरम से अपन एक ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिया, ट्रायंगल ADC. इन ट्रायंगल ADC AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर एंड लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और या फिर एक काम करो, हाँ इसको इक्वेशन बाद में बोलेंगे. AC स्क्वायर मिल गया हमें, अब हमें इनको कन्वर्ट करना है. अब AD स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो चाहे. नाउ अगेन फ्रॉम ट्रायंगल ADB. ADB से देखो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर. AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर. एंड यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखेंगे, देन AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस DB square. It is the equation number second. I am substituting the values, then AC square from equation first and second. AC square is equals to AD square is AB square minus DB square plus DC square. आई बात समझ में? अब देखो हमें क्या क्या मिला, AB स्क्वायर मैच हो गया, BC स्क्वायर चाहिए, तो DB या तो DC को स्प्लिट करो. DC को स्प्लिट करेंगे तो हमें मिलेगा DB प्लस BC, DB प्लस BC. देन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर प्लस DC इज इक्वल्स टू DB प्लस BC स्क्वायर, बिकॉज DC is equals to DB plus BC. This is the reason to behind it. Now AC square is equals to AB square minus DB square plus DB square plus BC square plus 2DB into BC. क्लियर है बात यहाँ तक? 2DB into BC. तो ये देखो DB से DB कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या बचा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ द थ्योरम. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ट्वाइस ऑफ DB इंटू DC, DB और BD इंटू BC. क्लियर है? ये अपना फाइनल रिजल्ट हो गया. आई होप सो अंडरस्टूड. सो पोज दिस एंड नोट इट डाउन. Now the next corollary, next theorem 11.2 or next observation or next result. ABC is an acute angle triangle. ABC is an acute angle triangle where AD is perpendicular on BC. 11.12. ABC is an acute triangle. Acute angle triangle means all the angles are less than 90 degree. AD is perpendicular on BC. Then prove that AC square is equals to AB square plus क्या है, हाँ AC square is equals to AB square plus BC square minus 2BC into BD. ये स्टेटमेंट हमें इसके लिए प्रूव करना है. BC इंटू BD. चलो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन ट्रायंगल ABC is an acute angle
triangle where AD is perpendicular on BC। ये स्टेटमेंट हमें दे रखा है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव ये हमें प्रूव करना है। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। क्लियर? अब बात करते हैं प्रूफ की। Select both of the triangle one by one. Both of the triangle means both the right angle triangle ADB and triangle ADC from triangle ADB and triangle ADC. In triangle ADB, AB square is equals to, पहले ये लेता हूँ triangle ADB, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और DB जो भी आप बोलना चाहो। इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फ्रॉम बोधायन ठीक है। यहां तक बात हमने क्या लिखा? AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अगेन फ्रॉम ट्रायंगल ADC, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए। हमें AC स्क्वायर ये मिला, AD स्क्वायर भी नहीं चाहिए, DC भी नहीं चाहिए, तो AD स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अप्लाई कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, देखो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। क्लियर है बात यहाँ तक? मैंने क्या किया देखो, यहाँ से अपन कह सकते हैं AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये वैल्यू मैंने एज इट इज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। देन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर एंड प्लस DC स्क्वायर। नाउ मैच द रिजल्ट। AC square is equal AB square we got. Now we have to remove these both. तो यहाँ से दो ऑप्शन अपने पास क्रिएट होते हैं, तो मैं दोनों बता देता हूँ। पहले अपन क्या करते हैं, DC की वैल्यू अप्लाई करते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस DC। DC क्या है? DC मीन्स DC इज इक्वल्स टू, देखो BD प्लस DC इज इक्वल्स टू BC होगा, देन DC इज इक्वल्स टू BC माइनस BD। तो ये वैल्यू यहाँ अप्लाई कर दो, BC माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से दो ऑप्शन क्रिएट होंगे, मैं एक फर्स्ट ऑप्शन कर रहा हूँ अभी। देन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, and this will cancel by this one. Result is AC square is equals to AB square plus BC square minus 2BC into BD। ये हमें रिजल्ट मिला। और सेकंड केस यही हमें प्रूव करना था। एक तो प्रूव हो गया यहाँ से BC इंटू BD, BC स्क्वायर मैच हो गया। सेकंड हम इसकी वैल्यू ना रख के इसकी भी तो रख सकते थे। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर BD की वैल्यू, तो BD क्या होगा? BD प्लस DC इज इक्वल्स टू BC, देन BD इज इक्वल्स टू BC माइनस CD और DC जो भी बोलें आप इधर आ जाएगा ट्रांसपोज होके। देन AB स्क्वायर माइनस BD की वैल्यू वहाँ से BC माइनस DC ऑल स्क्वायर एंड प्लस DC स्क्वायर। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया ये सारा का सारा फंडामेंटल। DC स्क्वायर। नाउ ओपन द ब्रैकेट, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू सी डी आप जो भी बोलना चाहो, बी सी इंटू सी डी आएगा क्या? बी सी इंटू सी डी तो आ गया, लेकिन ये नहीं आएगा, बी डी नहीं है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, यही ठीक है, ये छोड़ दो, क्योंकि इसमें आएगा बी सी इंटू डी बी आएगा और इसमें आएगा बी सी इंटू सी डी, तो ये सी डी मैच नहीं होगा, तो ये छोड़ दो, ये परफेक्ट हो, ये अपना हो गया सोल्यूशन। ठीक है यहाँ तक? तो ये अपने 2 थ्योरम हो गए। अब एक कोरोलरी बचती है जो भी इन्हीं का एक पार्ट है, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो यू अंडरस्टूड। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।